तो पेट्रोल पंप बंद है। पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर 15 नवंबर को सोनीपत जिले में भी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। इसको लेकर शनिवार देर शाम सोनीपत पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने बैठक कर राज्यव्यापी हड़ताल का समर्थन किया और इसे सफल करने के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी है। तो ये 6 अलग अलग तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बहादुरगढ़, इंद्री, जुलाना और सोनीपत, यमुनानगर, सिरसा से ये अलग अलग तस्वीरें सामने आई है, जहां पर जानकारी आपको दे दें कि पेट्रोल और डीजल ना मिलने से आम जन परेशान है, क्योंकि यहां पर राज्यव्यापी हड़ताल डीलर एसोसिएशन की तरफ से की गई है और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की मांग लगातार एसोसिएशन की तरफ से की जा रही है और इसी को लेकर ये राज्यव्यापी हड़ताल हरियाणा में और आम जनता को परेशानियां उठानी पड़ी। आज सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक यानी कि 24 घंटे पेट्रोल पंप बंद रहेंगे और आपातकाल वाहनों को हालांकि सेवाएं दी जाएगी। इसी से जुड़ी हुई आपको बता दें कि पेट्रोल पंप बंद है। हमने आपके लिए खास रिपोर्ट तैयार की है। तो आपको बता दें कि पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर राज्यव्यापी हड़ताल की गई है और इस हड़ताल से जुड़ी हुई हमने आपके लिए खास रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए। में पेट्रोल पंप बंद, 24 घंटे चलेगी हड़ताल। जनता को फायदा, पेट्रोल पंपों को नुकसान। एक्साइज और वैट घटने पर पेट्रोल पंप बंद है और इसी को लेकर आम जन कितना परेशान है। ग्राउंड पर इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त संजय रोहतक से जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता फतेहाबाद से रमेश जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रोहतक का रुख करते हैं। संजय, रोहतक की अगर बात करें तो वहां पर आपसे जानना चाहेंगे कि आम जन को कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है। देखिए, जब भी कोई आंदोलन या प्रदर्शन होता है तो आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये पेट्रोल एसोसिएशन के द्वारा जो 24 घंटे का जो निर्णय लिया गया है हड़ताल का, उसमें भी जो है जनता पिसती नजर आ रही है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करें, क्योंकि देखिए कुछ लोगों को इन चली और का निर्णय लिया गया, बताता कि जो के लिए पेट्रोल बंद करने वाले हैं। कुछ लोग जो है जिनको जनता पर जाना पड़ता है, कार्य के लिए उनके परेशानी का सबक है। आप देख सकते हैं कुछ पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे और रोहतक का पेट्रोल पंप है और यहाँ पर देखिए पेट्रोल लेने के पेट्रोल लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन इसके बावजूद जो है इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम है सोम मराठा। अच्छा सोम जी, ये बताएं क्या करके आए थे आप? मेरी गाड़ी बंद जाना है, तो कैसे जा पाएंगे? अब क्या करेंगे? अल्लाह क्या नहीं, बस में आया हूँ, गाड़ी तो बंद है, कहीं मिलेगा तो काम चलेगा। देखिए, ये पेट्रोल मालिक जो पंप मालिक हैं और जो हरियाणा सरकार है उसके बीच की लड़ाई है, लेकिन जनता तो काफी परेशान होगी। जनता तो हमें तो 200 रुपये मिला, तभी हम डाल रहे थे। आज 10-12 रुपये कम कर रहे हैं, फिर भी हम डाल रहे हैं।
हमारी क्या गलती है? जब हम 100 रुपए लेकर दे रहे थे, अभी हम 2 रुपए से दे रहे थे ना, खरीद रहे थे। रेट का तो हमारे से कोई लेना देना नहीं, कम से कम सामान तो मिल जाए। बिल्कुल। तो देखिए, लोग जो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो पिछले पहले भी जो है हम पेट्रोल जब ज्यादा महंगा था तब भी हम ले रहे थे, अब जो कम हुआ है तब भी हम ले रहे हैं। आप पेट्रोल डलवाने आए हैं, क्या आपको पता नहीं था कि 24 घंटे की हड़ताल है? तो कैसे काम चला पाएंगे? घर खड़ी कर देंगे, सब क्या करेंगे? कितनी मुश्किलें हो रही है? मुश्किलें तो होंगी सर, तो स्वामी होता था, अब इससे महंगा वजन भी करना पड़ेगा, सस्ता वजन भी करना पड़ेगा, अध्यक्ष हमें ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो आम जनता को काफी परेशानी बहुत ज्यादा। आम जनता को क्या है, गरीबों के लिए कुछ नहीं मिल रहा। इससे आम जनता, बड़े लोग बड़े हो रहे हैं, छोटे लोग छोटे होते जा रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं बच रहा। तो और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। देखिए, इधर जो है ये छोटा सा पेट्रोल पंप है हालांकि, लेकिन इससे ये मेन बाजार में है। यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। पेट्रोल जो कर्मचारी है, पेट्रोल पंप पर जो कर्मचारी, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी जो है, क्योंकि ये यहाँ नहीं, इन्होंने यहाँ पर जो है एक तार जो है वो लगा दी है, क्योंकि साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है इसको बंद किया गया है। लगातार जो है लोगों से अपील की जा रही है कि आप पेट्रोल डलवाने के लिए ना। तो आमजन यहाँ पर परेशान हो रहा है और ऐसे में संजय आपके पास लौटेंगे, फिर आप और लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा और वहां पर जो बाकी लोग मौजूद हैं उनसे भी बात कीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ रमेश भी जुड़े हुए हैं फतेहाबाद से। रमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि फतेहाबाद में आलम क्या है? जी देखिए, बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश अचानक से जो डीजल के दाम जो कम हुए हैं, उसके बाद तो पेट्रोल पंप ऐसे तय किया गया कि आज जो बोलते हैं 24 घंटे के लिए पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। और उसके बाद फिर जाए तो फतेहाबाद में उसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। फतेहाबाद के सभी जो पेट्रोल पंप आज बंद है और लोगों को परेशानी मुक्तली पड़ रही है। यहाँ जानकारी के लिए हमारे पास पेट्रोल पंप के जो संचालक है उनसे बातचीत करेंगे किन मांगों को लेकर आज जो पंप बंद रखे गए। इससे बताइए, आज किन मांगों को लेकर पंप बंद रखे गए? मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार। आज जो हमारे हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर 4 प्रमुख मांगों पर पेट्रोल पंप बंद किए गए हैं। सबसे पहले तो जो बाजार में नकली डीजल बेस ऑयल के नाम पे बिक रहा है, उसको रोकने के लिए हमने बहुत बार रिप्रेजेंटेशन दिए, लेकिन सरकार उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। पहली मांग तो हमारी वो है, क्योंकि वो 25 से 30 रुपए लीटर सस्ता है बाजार से, और भोले भाले ग्राहक आराम से उसमें फंस जाते हैं, उनके झांसे में। तो आमजन परेशान है और पेट्रोल डीजल न मिलने से आज लोगों को परेशानी लगातार आती जा रही है। रमेश, आपके पास लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर संजीव चौहान, प्रदेश अध्यक्ष पेट्रोल डीजल वेलफेयर एसोसिएशन, इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो संजीव चौधरी जी, आपसे जानना ये चाहेंगे कि फिलहाल हड़ताल यहाँ पर की गई है राज्यव्यापी, और इसको लेकर क्या मुख्य मांगे आपकी तरफ से रखी जा रही? मैडम देखिए, इसमें मुख्य मांग हमारी जो है वो डीलरशिप कमीशन तेल कंपनियों द्वारा 2016 से स्टेशन के मध्य तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री के सामने एक एमओयू साइन किया गया था, जिसमें ये लिखा गया था कि हर साल पेट्रोल पंप डीलर्स का कमीशन रिवाइज करके महंगाई दर के अनुसार तय किया जाएगा। 2016 से लेके अब 5 साल हो गए हैं। 5 साल जी किया है इस। और दूसरी मांग हमारी, जो हमारे हरियाणा प्रदेश में सीमांत जो जिले हैं, हिमाचल से लगते हुए, पंजाब से लगते हुए, उनमें वैट की असमानता है, और वैट असमान होने के कारण हमारे उन जिलों की बिक्री, हिमाचल में हमारे से 8 रुपए सस्ता डीजल बिक रहा है, पंजाब में हमारे से 6 रुपए सस्ता बिक रहा है, वही चंडीगढ़ में हमारे से 5 रुपए 98 पैसे सस्ता बिक रहा है। हमारे सभी जिलों की बिक्री दूसरी स्टेटों में शिफ्ट हो गई है, जिसमें हरियाणा प्रदेश को तो राजस्व का लॉस हो ही रहा है, तेल कंपनियों का वॉल्यूम लॉस हो रहा है और डीलर्स को आर्थिक लॉस हो रहा है। हम केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि हमारे वैट की असमानता को दूर करें, और साथ ही जो 5 साल से हमारा डीलर कमीशन रिवाइज नहीं किया है उसको तत्काल प्रभाव से एरियर के साथ रिवाइज करें। जी, तो ये मांगे आपकी तरफ से रखी गई है। और देखिए, क्योंकि पेट्रोल पंप आज बंद है, आमजन को इससे बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर किसी ने आज पेट्रोल पंप खोला तो कहा यह भी गया कि जुर्माना लगाया जाएगा, इसके अलावा और क्या कार्रवाई की जाएगी? मैडम देखिए, हमने 2 दिन पहले बंद की कॉल अनाउंस कर दी थी और हमने आह्वान किया था प्रदेश की जनता से हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए कि हम अपने हकों की और हितों की लड़ाई के लिए हरियाणा बंद कर रहे हैं।
ये सख्त कदम हमें सरकारों की हठधर्मिता के कारण उठाना पड़ रहा है। और इसमें हमने एम्बुलेंस को, फायर ब्रिगेड को और विवाह शादी की गाड़ियों को हमने इसमें छूट दी है। किसी भी आम जन को जो परेशानी होगी उसकी असुविधा के लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। अगर कोई, और इस बंद को हमारे को हरियाणा में अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। NH 8 बंद है, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, रोहतक। आप अभी बाइट ले रहे थे, वो सभी जिले पूर्ण रूप से बंद हैं। अंबाला से लेके सोनीपत तक सभी जिलों में GT रोड के और अन्य अंदर शहरों के सभी पंप पूर्ण रूप से बंद है। अगर कोई डीलर हमारे में से अगर पंप खोलता है या खोलता पाया जाता है तो हमने उसके सामाजिक बहिष्कार और 50,000 रुपए के सामाजिक दंड की घोषणा कर रखी है। पर ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। हरियाणा प्रदेश के डीलर अपने हितों के लिए जागरूक हैं और इस बंद को अपना पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। तमाम मांगे आपकी तरफ से यहाँ पर रखी गई है संजीव जी। और आपसे एक और बात यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, फिलहाल अभी तक आपकी तरफ से जो मांगे रखी गई उनकी सुनवाई नहीं हुई है। आगे अगर अभी भी सुनवाई नहीं होती तो आगामी क्या रणनीति? अगर हमारी मांगे, अब हमने केंद्र सरकार से और जो राज्य सरकार से जो मांगे रखी हैं, अगर सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़कर अगर हमारे डीलर भाइयों की, हमारी एसोसिएशन की मांगों पे ध्यान नहीं देगी तो इस आंदोलन को हम राष्ट्रव्यापी बनाएंगे और हम एकजुट होकर मजबूती से संघर्ष करेंगे। तो मजबूती से संघर्ष करेंगे और अपनी मांगों को लेकर जो राज्यव्यापी हड़ताल है वो राष्ट्रव्यापी हड़ताल बनाई जाएगी। संजीव चौधरी की तरफ से कहा गया, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है और डीजल वेलफेयर एसोसिएशन के। फिलहाल रुख करते हैं रोहतक का। रोहतक से हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए, क्योंकि लोगों को लगातार परेशानी आती जा रही है, आपने जिस तरह से लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश की थी और वहां पर लोग अगर मौजूद हैं उनसे भी जानिए कि जब यहाँ पर पहले ही ऐलान किया गया था 2 दिन पहले कि पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, उसके बावजूद भी क्या उन्हें इसके बारे में क्यों नहीं पता था? संजय। बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले जो है एसोसिएशन ने जो फैसला लिया था और साफ तौर पर हमने भी, जो जनता टीवी जिम्मेदार चैनल होने के नाते उन्होंने भी ये खबर जो है ब्राइटली से लोगों को जो है जागरूक किया था कि जो है 24 घंटे के लिए पेट्रोल पंप जो है बंद रहने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ लोग जागरूक हुए, तो कुछ लोगों को जो है पता लग पाया, लेकिन कुछ लोग जो अपने गंतव्य पर जो कार्य के लिए जुटे हुए होते हैं उनको जो है नहीं पता लग पाता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अखबार चैनल जो है, टीवी चैनल या खबरें जो है वो नहीं देख पाते। तो ऐसे में कुछ लोगों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है। एक और जो है सज्जन हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। फौज आप कहाँ जा रहे थे और क्या लगता है, आज आपको पता था कि हड़ताल रहने वाली है? हाँ, आज पता लग गया था कि अखबारों में आई थी क्या हड़ताल है, आज बंद रहेंगे। तो इनकी डिमांड है, क्या डिमांड रहती है पहले में, अब इनकी डिमांड जो जाहिर अनुमान नहीं चाहिए, नहीं होता, लेना चाहिए। अब परेशानी तो परेशानी होती है। देखिए ये मामला जो है सरकार, तो लोग लगातार परेशान होते जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ लगातार संजीव चौधरी भी जुड़े हुए हैं। संजीव चौधरी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आपकी तरफ से तमाम मांगे यहाँ पर रखी गई है और जिस तरह से यहाँ पर आपकी तरफ से कहा गया है कि लगातार घाटा हो रहा है, किस तरह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और मांगे तो आपकी तरफ से क्योंकि बता ही दी गई है, तो जानना आपसे चाहेंगे कि किस तरह से अब एक्साइज ड्यूटी जो घटा दी गई है, आपको आखिर क्यों और कैसे घाटा हो रहा है? मैडम देखिए, पिछले कोविड काल से ही पेट्रोल पंप व्यवसायी एक अग्रिम पंक्ति के प्रहरी बनकर सेवा के लिए 24 घंटे, लॉकडाउन था चाहे कुछ था, हमने राष्ट्र की सेवा की और देश के लोगों की, प्रदेश के लोगों की सेवा की है। अब अचानक 3 तारीख को दिवाली पे जो एक्साइज का 12 रुपए घटाकर जो केंद्र सरकार ने जनता को तोहफा दिया है, हम उसका तो स्वागत करते हैं। पर हमारे पास जो इन्वेंट्रीज थी, जो हमने महंगे एक्साइज पे करके तेल खरीदा था तेल कंपनियों से, वो 3 तारीख को जब एक्साइज घट गई तो उसके बाद हमारे को अगले दिन वो एक्साइज में कटिंग का जो प्राइस आया था उसके अनुसार तेल बेचना पड़ा। उसमें लाखों करोड़ रुपए का घाटा पूरे हरियाणा प्रदेश के डीलरों को हुआ है और एवरेज अगर माने को तो 4 से 5 लाख रुपए का एक पेट्रोल पंप मालिक को घाटा उठाना पड़ रहा है। हम इसमें केंद्र सरकार से हमारी एक पुरजोर मांग है कि हमारा ये जो घाटा हुआ है, जो टैक्स वेरिएशन के कारण घाटा हुआ है, महंगा एक्साइज ड्यूटी देके, महंगा वैट देके हमने तेल खरीदा, अगले दिन सरकार ने वैट दर और एक्साइज दर कम कर दी, उसके बाद जो हमें घटती दर पर जो तेल बेचना पड़ा, उस टैक्स का जो वेरिएशन है वो तत्काल तेल कंपनियों के पूल से या केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के पूल से हमारे घाटे की भरपाई की जाए। जी। तो एसोसिएशन
के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपसे एक और बात ये जानना चाहेंगे, किस तरह से आप सरकार को ये सलाह देना चाहेंगे ताकि लोग भी परेशान हो, पेट्रोल डीजल के दाम भी काबू में रहे और ऐसे में आपको भी फायदा हो, तो किस तरह से आप सलाह यहाँ पर देना चाहेंगे, क्या वो पॉइंट्स हैं? मैडम, एक देश एक टैक्स, ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का नारा है। हम अपनी एसोसिएशन की तरफ से केंद्र सरकार से ये मांग करेंगे कि तत्काल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाया जाए ताकि एक समान दरें पूरे हिंदुस्तान में एक देश एक टैक्स के नाम से लागू हो सकें। और जीएसटी के दायरे में आने के बाद, ये मैक्सिमम जो टैक्स स्लैब है उसके दायरे में आने के बाद निसंदेह ही ये रेट घटेंगे और आम जनता को फायदा होगा और पेट्रोल पंप डीलरों की जो लागत है उस लागत में भी कमी आएगी। तो निश्चित तौर पर इससे एक सामूहिक रूप का फायदा देखा जा सकता है। यानी कि आपका साफ तौर पर यह कहना है कि जीएसटी में अगर इसको लाया जाए तो आम जनता को भी परेशानी नहीं होगी, साथ में आपकी जो परेशानियां हैं वो भी खत्म हो जाएगी। लगता है संपर्क उनसे टूट गया, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हमारे साथ आपको बता दें कि संजीव चौधरी जुड़े हुए थे और उनकी तरफ से क्या मांगे रखी जा रही है विस्तार से उनकी तरफ से बताया गया। फिलहाल उनसे दोबारा संपर्क हो चुका है। संजीव चौधरी जी, मेरा आपसे सवाल ये था कि जिस तरह से आपने बताया कि जीएसटी में अगर इसको लाया जाता है तो आम जनता की भी परेशानी खत्म हो जाएगी, साथ में आपकी जो परेशानी उस पर भी विराम लगेगा। निश्चित तौर पे जनता को महंगी दरों में पेट्रोल डीजल खरीदने से राहत मिलेगी। हम जीएसटी के अगर मैक्सिमम स्लैब में भी हम 28% में भी अगर हमारे को ऐड किया जाता है तो निश्चित रूप से तेल के दाम कम होंगे और उस टैक्स स्लैब में आने के बाद जनता के साथ साथ पेट्रोल पंप डीलरों को भी राहत मिलेगी और पूरे देश की जनता अगर ये टैक्स स्लैब हमारा जीएसटी में लेके आते हैं तो पूरे देश की जनता भाजपा की केंद्र सरकार की धन्यवादी होगी। आपकी तरफ से कुछ देर पहले बताया गया था कि साल 2016 के बाद से डीलरों का कमीशन नहीं बढ़ाया गया है, तो आज ही ये मांग क्यों रखी गई? इससे पहले क्या आपकी तरफ से ये मांग नहीं रखी गई थी? मैडम, हम 2016 से ही लगातार केंद्रीय सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय और सरकारी तेल कंपनियों के संपर्क में है, बट उसके बावजूद हमारी बार बार रिप्रेजेंटेशन देने के बाद, बार बार परसुइंग करने के बाद भी केंद्र सरकार की हठधर्मिता व सरकारी तेल कंपनियों की हठधर्मिता के कारण ही आज हमें प्रदेश के पेट्रोल पंप बंद करने का कड़ा निर्णय लेना पड़ा। तो कड़ा निर्णय फिलहाल ये लेना पड़ा और ऐसे में मांगे यहाँ पर आपकी तरफ से रखी गई। शुक्रिया संजीव चौधरी जी जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हमारे साथ हमारी टीम ग्राउंड पर मौजूद है और रोहतक से संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रमेश भी हमारे साथ लगातार फतेहाबाद से जुड़े हुए हैं। और देखिए रमेश, ये जो फैसला यहाँ पर आज किया गया पेट्रोल पंप बंद करने का, और इसके बाद क्योंकि 2 दिन पहले ही ये बात बता दी गई तो उसके बावजूद भी वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, किस तरह से परेशानी लोगों को हो रही है और कितनी संख्या में लोग अभी भी पहुंच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज पेट्रोल पंप बंद हुए हैं उसके बाद जो आम लोगों को इसको पता नहीं था, कई लोग जो बहुत से भी आ रहे हैं, जिस तरह वो पंप पे पहुंच रहे हैं तो पेट्रोल पंप जो काम करने वाले लड़के हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आज उनकी हड़ताल है, 20 घंटे तक तेल डालेंगे। और ऐसे में जो हाथ जोड़कर जो ग्राहकों को किया जा रहा है सुविधा के लिए थे, तो आप कहना कि उन्हें पता नहीं था, टीवी देखते, लेकिन दिक्कत उन लोगों को आगे जिनकी शादियां हैं और वो अपने बाइक खींच के अपने घर तक या जाना है वहां तक लेके जा रहे हैं, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि सिर्फ इमरजेंसी जो वाहन है उनमें ही तेल डाला जाएगा। जी, तो जनता को फायदा है और पेट्रोल पंप को फिलहाल नुकसान। और संजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय, वहां पर पेट्रोल पंप के अगर कर्मचारी मौजूद है उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, देखिए हम लगातार जो है यही बातें कर रहे थे कि जनता को काफी नुकसान जो है यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग अपने गंतव्य पर जो है जा रहे थे तो कहीं ना कहीं किसी लोग को जो है पता नहीं था। कुछ ऐसे भी लोग जो है अभी भी आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेट्रोल के जो कर्मचारी है अंदर जो है, क्योंकि लोग आकर उनको बार बार पूछते हैं, वो अंदर बैठे हैं ताकि लोगों से उनको सामना ना करना पड़े, क्योंकि लोग विरोध भी कर रहे हैं काफी। मैं अपना कैमरामैन को कहूँगा एक बार जल्द थोड़ा सा आगे जो कैमरा दिखाएं। अच्छा, क्या करने आए थे आप यहाँ पर? तो आपको नहीं पता था कि भीड़ है? नहीं सर, मेरे को नहीं पता था। इतनी परेशानी दिक्कत हो रही है। कहाँ जा रहे थे? मेरे को तो जाना था, शापला जाना था। कैसे जा पाए? दिक्कत होगी, अब कैसे जाएंगे? या तो सवारी भी करें तो भी ठीक नहीं है, सवारी के भी दुनिया भर के पैसे लगेंगे। तो कहीं ना कहीं जिनको नहीं पता था कि जो पेट्रोल पंप
बंद हो रहने वाले हैं, हड़ताल 24 घंटे की रहने वाली है, उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो पेट्रोल पंप के कुछ कर्मचारी हैं उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी भी जो लगातार कुछ लोग उनसे आपको पूछते हैं तो उनको काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा था। जी आप आपसे बात करना चाहेंगे एक बार भाई साहब, 1 मिनट आपसे बात करना जी। चाहेंगे। तो संजय, यहाँ पर आमजन भी परेशान है और ऐसे में क्योंकि पेट्रोल पंपों को नुकसान हो रहा है और पेट्रोल पंप एसोसिएशन की तरफ से अलग अलग मांगे रखी गई, कई मांगे रखी गई है और कहा उनकी तरफ से गया है कि राज्यव्यापी हड़ताल अगर उनकी नहीं मानी गई उनकी मांगे तो ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल बन जाएगी। शुक्रिया संजय और रमेश कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, एक्साइज ड्यूटी घटाने को लेकर दरअसल ये मांगे यहाँ पर रखी गई एसोसिएशन की तरफ से और अपनी मांगों को लेकर जगह जगह पर प्रदर्शन हड़ताल जो है वो की गई है। शुक्रिया